Hello students, in this lecture we will learn to find arithmetic mean for a continuous series. So the first method is direct method and formula for which is summation fm over summation f. So here I have taken the example of a continuous series which is a exclusive series. So इस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ मिड वैल्यू फाइंड करांगे बिकॉज इनू असी डायरैक्टली तो मैथड मल्टीप्लाई नहीं कर सकते क्लासिस नू, तो वो लिए सानू पहले मिड वैल्यूज़ फाइंड करनिया पैणगियां। तो मिड वैल्यूज़ नू फाइंड करन दा मैं मैथड पहले भी डिस्कस किया कि हुंदा है कि लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। हुण इस केस दे विच असी इत्थे देखांगे कि साडे कोल मिड वैल्यू कितनी होएगी, 0 + 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 + 20 30, 30 divided by 2 15, so 25 35 45 55 and 65। ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀਏ ਕੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਹੈ, ਸਮੇਸ਼ਨ fm that means sum of the product of frequencies and mid values and summation f that is frequencies, total frequencies। so summation f एंड एफ एम साडे कोल आ जाएगा एफ एंड एम नू मल्टीप्लाई करके। सो इत्थे असी दोवां दा प्रोडक्ट फाइंड कर लांगे, दैन उसनू ऐड करके समेशन एफ एम फाइंड कर लांगे। इत्थे असी फ्रीकुएंसीज़ नू मिड वैल्यूज़ दे नाल मल्टीप्लाई करके ये वैल्यूज़ फाइंड कर लिया, दैन इन्हां नू ऐड करके साडे कोल आ गया समेशन एफ एम। फ्रीकुएंसीज़ नू ऐड करके साडे कोल टोटल फ्रीकुएंसीज़ आ गई। हुण असी ये वैल्यूज़ नू फॉर्मूले दे विच पुट कर दांगे, दैट इज़ समेशन एफ एम एंड डिवाइडेड बाय समेशन एफ दैट इज़ 200। सो आंसर फॉर दिस विल बी इक्वल्स टू 40.9। ਹੁਣ ਇਸੇ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਮੀਨ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਥਡ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਐਫ ਐਮ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੱਗੇ ਐਡ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਕੰਪਲੀਕੇਟਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਈਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਥੇ शॉर्टकट मैथड यूज़ कर सकते हैं। तो शॉर्टकट मैथड जिस तरह असी इंडिविजुअल सीरीज़ एंड डिस्क्रीट सीरीज़ दे विच कीता सी, इस तरह ये विच भी असी अप्लाई करना है। तो शॉर्टकट मैथड का फस्ट स्टैप की हुंदा है साडे कोल कि सब तो पहले असी एक एज्यूम्ड मीन जिहड़ा वो लैना हुंदा है। तो इत्थे एज्यूम्ड मीन असी किहदे विच लवांगे, जो ये एम साडे कोल लिया है। एम नू तुसी एक्स भी लिख सकते हो, जिस तरह इत्थे एक्स लिखा है इनू एज इट इज़ एक्स भी लिख सकते हो। तो फिर दैन असी फॉर्मूले दे विच एम की जगह एक्स लिख सकते हैं। एम स्टैंड्स फॉर मिड वैल्यूज़। सो ये दोनों तरह इत्थे फॉर्मूले दे विच एम भी लिखा जा सकता है तो एक्स भी लिखा जा सकता है। सो इत्थे असी एक मीन एज्यूम्ड मीन ले लांगे एम दे विचों। ध्यान रखना है कि हमेशा जो एज्यूम्ड मीन है वो असी ऑब्जरवेशनस दे विचों ही लेना है, ना कि फ्रीकुएंसीज़ दे विचों। सो इत्थे अगर असी एज्यूम्ड मीन 35 ले लीए तो साडे कोल डेविएशनस आ जाएंगियां, डेविएशनस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन जिहड़ियां साडे कोल ऑब्जरवेशनस ने, इन्हां दे विचों फिर असी की करांगे हुण एम माइनस ए करके साडे कोल आ जाएंगियां डेविएशनस। सो इत्थे असी 5 माइनस 35 कीता, माइनस 30 आ गया। इस तरह 5 माइनस 15 कीता, ये साडे कोल माइनस 10 आ गया। 25 माइनस 35 इत्थे भी साडे कोल आंसर सॉरी हियर we will subtract 35 15 minus 35, so it will be equals to minus 20 and this is minus 10। 35 minus 35 0, 45 minus 35 plus 10 20
30. So now the next step is, according to the formula, we need FDM. So that is the product of frequencies and these deviations, FDM. Now we will multiply frequencies with these deviations, and then by adding all these deviations we will get summation FDM. So ਇੱਥੇ F ਨੂੰ DM ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਸ਼ਨ FDM ਆ ਗਿਆ 1180। ਇੱਥੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਕੇ -690 ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਐਂਡ ਇੱਥੇ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕੀਤਾ ਇਹ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1870। ਦੈਨ ਅਸੀਂ 1870 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 690 ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮ ਆ ਗਿਆ 1180। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। तो एज्यूम्ड मीन इत्थे है साढ़े कोल 35, समेशन FDM आ गया 1180, समेशन F है 200। तो फर्दर इनू सॉल्व करन ते 35 प्लस 1180 नू 200 दे नाल डिवाइड करन ते साढ़े कोल 5.9 आ गया, एंड इट विल बी इक्वल टू 40.9। अगेन आंसर is equal to the answer we got from direct method। नेक्स्ट मैथड है स्टैप डेविएशन मैथड। तो जिस तरह पहले इंडिविजुअल एंड डिस्क्रीट सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ जो डेविएशनस फाइंड करते सी एज्यूम्ड मीन तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ देखते सी कि कोई कॉमन फैक्टर है या नहीं। इसी तरह इस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी ਅਸੀਂ कंटिन्यूस सीरीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ भी पहले देखांगे कि शॉर्टकट मैथड अप्लाई करके एज्यूम्ड मीन तो डेविएशनस फाइंड करांगे। दैन फिर असी ये देखांगे कि कोई कॉमन फैक्टर अगर है तो असी स्टैप डेविएशन मैथड लगा सकते हैं, अदरवाइज असी इस तो जो मीन है वो सिर्फ डायरैक्ट या शॉर्टकट मैथड के नाल ही फाइंड कर सकते हैं। सो इत्थे अगर असी देखिए तो 10 साढ़े कोल कॉमन फैक्टर है, जिस करके असी इस सीरीज़ के उपर स्टैप डेविएशन मैथड अप्लाई कर सकते हैं। तो स्टैप डेविएशन अप्लाई करने के लिए साढ़े कोल फॉर्मूला रहिंदा है A प्लस समेशन FDM डैश ओवर समेशन F इंटू C। हुण पिछलियां दो सीरीज़ की तरह ही जदों असी DM डैश फाइंड करना है जस्ट लाइक DX डैश, ये असी की करांगे ये जो साढ़े कोल DM डेविएशनस फ्रॉम एज्यूम्ड मीन हैं उन्होंने असी कॉमन फैक्टर नाल डिवाइड कर लवांगे। तो कॉमन फैक्टर इत्थे साढ़े कोल 10 है, जदों असी सारियां डेविएशनस नूं 1 बाय 1 10 दे नाल डिवाइड किया तो साढ़े कोल ये वैल्यूज़ आ गई। नाउ हुण असी की करांगे, हुण ये जो साढ़े कोल DM डैश वैल्यूज़ आई हैं इनू असी फ्रीकुएंसीज़ दे नाल मल्टीप्लाई करके समेशन FDM डैश फाइंड करांगे। हुण DM डैश से फ्रीकुएंसीज़ नू मल्टीप्लाई करन तो बाद साढ़े कोल ये जो समेशन FDM डैश है वो 118 आ गया। हुण असी ये सारियां वैल्यूज़ नू फॉर्मूले दे विच पुट कर दांगे। एज्यूम्ड मीन दैट इज़ 35, समेशन FDM डैश दैट इज़ 118, समेशन F इज़ 200 इंटू C दैट इज़ कॉमन फैक्टर was 10 in this case। So now 35 plus again it is 5.9 and it will be equal to 40.9। so this is the answer। So again for the continuous series we get the same answer with all the three methods।